बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं और मौजूद हुए हैं और हम एक वार्तालाप कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देती हूँ। मैं एक अधिवक्ता के तौर पे काम करती आई हूँ, पर आज मैं, आप कह सकते हैं, एक बेटी और एक बहन की तरह आपके सामने आज आई हूँ, क्योंकि मेरे पिता सुबोधकांत सहाय जी का जो रिश्ता है रांची की जनता और रांची के लोगों से, वो एक पारिवारिक रिश्ता है, वो उनके दिल के बहुत करीब है। तो आपका प्यार समर्थन मैं भी उसी तरह लेने आई हूँ, आपकी बेटी और बहन की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम बातें करने भी आए हैं, वो बातें हम लोगों के मुद्दों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बेरोज़गारी, आप जानते हैं कि चरम सीमा पार कर चुका है, तो युवाओं के जो मुद्दे हैं वो, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ तो समझती हूँ कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं, महिलाओं का मान सम्मान, सुरक्षा, इनके बारे में बात करेंगे। रांची की प्रगति के बारे में बात करेंगे। यही सब बात करने आए हैं। थैंक यू। आप सबको पता है कि पिछले 10 साल में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं बातें बहुत अच्छी हुई थी और मोदी जी के जो मार्केटिंग भी थी, उन पर भी हम सबका भी विश्वास था। लोगों को लगा कि 2014 में, आप कह सकते हैं, बदलाव आया और बदलाव आने वाला था। पर अब 10 साल हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा पूरा, आप कह सकते हैं, अडल्ट लाइफ रहा है मोदी जी के राज में एक तरीके से। तो जो मैंने भी देखा है, महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है। जो जो बात हुई थी महिलाओं के मान सम्मान की, वो नहीं हो पाई है। तो मुझे जो लगता है, देखिए, सबसे बड़ा जो चीज़ हुआ है वो है कि मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई थी, बातें बहुत बड़ी की गई थी, पर जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है, क्योंकि प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा फेलियर है और उसको छुपाने की जो कोशिश हो रही है, वो लोगों तक नहीं, आप कह सकते कि आप लोगों को नहीं बरगला सकते हैं, और लोगों तक, लोगों को दिखता है, जनता को दिख रहा है जो सच है, क्योंकि जनता त्रस्त है। युवाओं के पास जॉब्स नहीं है, आजकल शिक्षित युवा के पास भी जॉब नहीं है। महिलाओं को अपना बजट मैनेज करने में मुश्किल हो रहा है, कम से कम पैसा घर तक आ रहा है। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, सबको पता है ये बातें, क्योंकि जो जो पहले जो गैस का सिलेंडर मिलता था, आज का दाम क्या है सब जानते हैं। और अगर हम रांची की सिर्फ बात करें तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं रांची की प्रत्याशी हूँ यहाँ से। रांची को बने हुए, अगर झारखंड का भी हम बात करते हैं, झारखंड का जो राज्य बना था उससे अब 24 साल हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा, आई थिंक 18 साल के आसपास से ज़्यादा बीजेपी की सरकार रही है। 18 से 19 साल को मान लीजिए। तो इन सालों में रांची का जो रोड मैप बनने की ज़रूरत थी वो नहीं बनी। रिंग रोड जो बाहर का एरिया है, जो हम कहते हैं कि रिंग रोड, आउटर रोड बनने का जो ज़रूरत था, क्योंकि रांची का जो पूरा आप सिटी कहेंगे तो 53 वार्ड्स में वो सीमित है, ज़्यादातर लोग उसी में हैं। और जो पहली जो जनसंख्या थी वो करीब, आप समझ सकते हैं, 5, 7, 8 लाख के आसपास होगी, और उससे भी कम। अब तो मतलब 20 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन पर भी जो काम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो पहली सरकार आई थी उसको एक रोड मैप बनाना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को, अपने एसेंस को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कैसे करें, प्रिजर्व कैसे करें, इन पर कोई बातें नहीं हो रही है। तो प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन और एक प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट होने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक नया राज्य भी बना था, ये एक इंडस्ट्रियल हब भी था। और उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है एचईसी के साथ, कि जो यहाँ की जो मदर प्लांट है और जो इंडस्ट्री है, वो कैसे उसका कहीं ना कहीं गला घुटते जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, यही सबको आगे लेके जाना है।